अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 और उसका एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 15 हम कर रहे हैं, जिसमें एक थोड़ी डिफरेंट सी और डिफ़िकल्ट सी इक्वेशन दी हुई है। कहते हैं डैनियल डिपॉजिट्स अ सर्टेन अमाउंट, हमें नहीं पता, जो उसने बैंक में पैसे जमा करवाए हमें नहीं पता, वो है X, ठीक है। और कहते हैं इन अ बैंक, ठीक है, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ द बैंक डिक्रीजेस फ्रॉम, अच्छा अब हमें दो रेट दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है हमें रेट 1 और एक हमें दिया हुआ है रेट 2, ठीक है। पहला रेट हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 3/3/4%, और ये दिया हुआ है 3/1/2%, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया 3.5%, ठीक है। मैंने इसको, ये 0.5 होता है, और 4 इज़ 12, 13, 14, 15, 15/4 करके देख लेते हैं कितना बन रहा है, 75 बनेगा, 3.75 बन रहा है, ठीक है। दिस इज़ 3.75%, ठीक है। ये दो इंटरेस्ट दिए हैं, ठीक है। पहले इंटरेस्ट था 3.75 और अब वो डिक्रीज़ होकर हो गया 3.5% पर एनम। डैनियल इन्वेस्ट विल इंक्रीज बाय $50, ठीक है। जो उसकी इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो उसका इंटरेस्ट बनेगा वो $50 से इंक्रीज़ कर गया है, ठीक है। हमें एक ये इन्फॉर्मेशन छोटी सी दी है, इंटरेस्ट रेट दे दिए हमें, दो हमें रेट दिए हुए हैं। अच्छा टाइम देख लें, टाइम कितना दिया हुआ है, इन अ ईयर, साल एक दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1, यानी कि 1 मल्टीप्लाई करने की भी कोई ज़रूरत हमें नहीं है। अच्छा डिफरेंस दिया हुआ है यानी कि हमें करना है माइनस, हमारे पास फार्मूला होता है इंटरेस्ट का, ठीक है। इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला होता है, दो हमारे पास चीज़ें दी हुई हैं, हमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, चूँकि डिफरेंस है इसलिए हम माइनस लेंगे, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, ठीक है। अच्छा प्रिंसिपल की जगह मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं x सपोज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा x, ये मैंने x लिखा, ठीक है। रेट हमें दिया हुआ है, सबसे पहले जो रेट था हमारे पास था 3.75, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 3.75। टाइम मुझे दिया हुआ है 1 और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड बाय 100, माइनस प्रिंसिपल मुझे नहीं पता तो उसकी जगह लिख रहा हूँ x, और रेट दिया हुआ है 3.5%, यहाँ पर लिखा है मैंने 3.5%, और ये है 100, ठीक है। और इंटरेस्ट हमारा जो उसने कहा था, जो उसको अमाउंट प्रॉफिट हुआ है, कहते हैं डैनियल इन्वेस्ट विल इंक्रीज़, उसकी जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई है वो $50 से होगी, तो मैंने इसलिए उसकी जगह $50 ले लिया, ठीक है। अच्छा अब चूँकि हमारे पास, मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास दोनों नंबर डिनोमिनेटर सेम है, लाइक ये भी 100 और ये भी 100 है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 100 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो 3.75x, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाए तो ये बन गया, और 3.5x, ठीक है। ये 100 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर 50 से जाकर मल्टीप्लाई करवाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5000, ठीक है। दिस बिकम 5000। इन दोनों को माइनस करवाएं, 3.75 माइनस 3.5, सो दिस इज़ बिकम 0.25, ये बना 0.25x, ठीक है। अब 5000 को ये 0.25x मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, 5000 डिवाइड बाई 0.25, ठीक है, इज इक्वल्स टू x। 5000 डिवाइड बाई 0.25, दिस इज़ 20,000, तो ये आ गया $20,000। तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आई है, $20,000 उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी अपनी। एक तो तरीका ये था, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं जो बहुत ईजी है। उसमें असल में हम ना अगर अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहेंगे ना, तो हम कभी भी किसी भी सवाल में नहीं घबराएंगे। आपके पास टाइम 1 साल का दिया हुआ था, इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ था 3.75, और दूसरी जगह दिया था इंटरेस्ट 3.5, यानी कि 3.75% ऑफ x माइनस 3.5% ऑफ x, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा था वो आ रहा था कितना, $50, ठीक है। तो बात तो एक ही, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करने से पहले मैं जब, अगर यहाँ पे मैंने एक स्टेप में फार्मूला लगा दी तो बात तो एक ही बनी। देखें 3.75/100x, और ये 3.75 परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे x आ जाए, 100 आ जाएगा। 3.5% x यानी कि 3.5 अपॉन में 100 लिख देंगे, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटाएंगे, फिर माइनस करेंगे, एक ही बात है। तो मोस्टली असल में कुछ ओ लेवल्स के टीचर्स, या मतलब कोशिश हम ये करते हैं, हम भी, कि हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जाएं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आपको बेसिक्स की तरफ रखा जाए। बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर आपके लिए कोई भी सवाल कभी भी मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर आपके बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो मैं क्या कोई भी टीचर आपकी मदद नहीं कर सकता। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें अपने, यकीन जाने आप हर सवाल ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैंने सिखाया है कि आप फार्मूले का इस्तेमाल करें, तो आप फार्मूले का इस्तेमाल करके ही चलें। टाइम 1 ईयर दिया हुआ था, मुझे 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट मुझे नहीं पता थी, मैंने नहीं लिखी,
इंटरेस्ट रेट उन्होंने हमें बता दिया था कि जो उसका इंटरेस्ट रेट उसने कमाया था वो $50 था। मैंने वो ये इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। आपको ये इस्तेमाल करना था कि $50 जो दिया है इसे कहाँ पे एडजस्ट किया जाए। तो बस आई गेस सो हो जाएगा आपसे सवाल ये। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।